हाँ, सब गोटे आबि जाओ। आप लाइव आबि गेल छिए। आप जितने भी लोग हैं आ जाइए, लाइव आ जाइए। हम सब मिल करके बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि इन सभी बातों पर गहरी विचार होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई घटना हो जाती है, घटना होने के बाद हम उसके ऊपर विचार करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है ये बात कि आप घटना से पूर्व ही, पहले ही उनके ऊपर अगर विचार और विमर्श किया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जो भी हमारे मित्र अरविंद जी, धन्यवाद, आप आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। राज कपूर जी, शर्मा जी, हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है सही रूप से, वो भी बताएंगे। कोई दिक्कत हो तो बताएंगे आप लोग। चूँकि ये फेसबुक लाइव है ना, कोई ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर अपने आप को शो आउट करने के लिए, दर्शाने के लिए लाइव आते हैं, बल्कि समाज की जो प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि हम इस समाज से हैं। कहा जाता है कि मनुष्य एक, कहा किया जाता है, हमने पढ़ाई किया है पॉलिटिकल साइंस में, समाज शास्त्र में हमने पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में हर एक पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। मतलब समाज के अंदर जितने भी क्रियान्वय गतिशीलता है, हर एक चीज़ के ऊपर बड़ा सोच समझ के और हर एक चीज़ के ऊपर ख्याल रखा जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये कौन ख्याल रखेंगे? ये हमारे जैसे युवा ही रख सकते हैं, क्योंकि युवा जो हैं वो समाज के लिए आने वाले भविष्य होते हैं। इसलिए मैं सारे जितने भी हमारे मित्र युवा हैं, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप सारे लोग आइए लाइव में, आप हमारे साथ जुड़ें। और हम मुझे क्या सपोर्ट करेंगे, बल्कि हम आपके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि हम सब मिल करके एक नई दिशा की ओर चलें, इस समाज को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा की ओर ले चलें। कल भी कुछ बातें हो रही थी तो कुछ लोग ऐसे कह रहे थे, कोई बातें हुई यार दोस्त में, बता रहे थे कि जनाब कोई ज़रूरी नहीं कि अकेला कोई काम कर सकता है क्या। हमने उन्हें कहा, आज तक शुरुआत अकेले से ही होता है, कारवा अपने आप बन जाता है, बस चलने की देरी होती है। तो हम आ चुके हैं, सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जितने भी लोग लाइव हैं वो कुछ ना कुछ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ये होता है कि हम ये देख रहे हैं कि चलो आप भी हमारे साथ हैं, हमारी बातों से सहमत हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स सभी बहुत सारे हैं बेटे, बहुत थैंक यू। आप सभी आ जाते हैं लाइव, अपने समय के अनुसार आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। समय भी 11:05 से हम अपने बातों को शुरुआत करेंगे। कल भी हमने बहुत सारी चीज़ें हमने कल भी बताया था। रजनीश जी भी आ चुके हैं लाइव, बहुत अच्छी बात है। आप लोग शेयर भी करते रहें, हमारी इसको शेयर भी करते रहें। जय हो रजनीश जी, बहुत अच्छी बात है, आप भी लाइव आ चुके हैं। और मनीष जी भी लाइव आ गए हैं, दिल्ली से हैं हमारे मनीष जी, मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सारे लोग आए, जितने भी युवा हैं वो आए। आज हकीकत बात यह है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें चर्चा करना है, 1 बाय 1 करके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें चर्चा करना है। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद रजनीश जी, बहुत अच्छी बात। अरविंद जी भी हैं लाइव में। इतनी सारी समस्याएं हैं हमारे समाज के बीच, इसको उजागर करने वाले कोई नहीं है। तो हम पहले टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक है, जितने भी हमारे भाई, जितने भी मेरे दोस्त आज लाइव हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूं अपने पहले टॉपिक से। आज का मेरा पहला टॉपिक है ग्राम पंचायत के विकास हेतु। हम ग्राम पंचायत के विकास में तो काम हो ही रहा है, ग्राम पंचायत के ऊपर जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो आज इस कोरोना के महामारी का जो महामारी है, इसमें वो कितने एक्टिव हैं, जितने भी गांव के में लोग हैं। अभी जो कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ नए लोग भी हमारे फेसबुक आईडी से जुड़े हैं, मैं उन मित्रों का भी स्वागत करता हूं। आप आशीष झा जी, थैंक यू, धन्यवाद आशीष झा।
जय हो जय हो, बहुत अच्छी बात। अरे नेता हम नहीं, नेता तो समाज का लीडर होता है। जहाँ तक हमने पढ़ाई की है कि लीडर की गति ही टीम की गति होती है, और हम लीडर तो हैं नहीं, लेकिन जो बाकी लोग जो लीडर हैं उनसे कुछ निवेदन करने का जो गतिशीलता है, जो निवेदन करने की जो क्रिया है ना, वो कुछ मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कुछ रूबरू हो जाए। बहुत अच्छी बात, सनी जी भी आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। और अब मैं टॉपिक को बिल्कुल, क्योंकि ये लाइव आना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारा जो अधिकार है, कुछ हमारी अधिकार है जिसके ऊपर हमें बोलना चाहिए, हमें सोचना भी चाहिए, हमें समझना भी चाहिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो हमारे नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैंने कल भी बताया था, अपने सारे वीडियो में मैं बताता हूं कि जागती है मेरी आत्मा, जागती है मेरी आत्मा, मिथिला मेरा गांव, कर्म ही मेरा इष्ट है, कुमार अखिलेश है मेरा नाम। मैं अखिलेश मिश्रा कल की तरह आज फिर से लाइव आ गया हूं, और आज का हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर लोग हैं, सलमान थैंक यू, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बेटा, शेयर भी करते रहें आप लोग इसको। और जितने भी स्टूडेंट, युवा, दोस्त, साथी हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि ये जितने भी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जानकारी में हो और आप लोग इसके ऊपर विचार करें। जैसे कि अभी के डेट में जो भी प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो एक्चुअली में वो मेरे दुश्मन नहीं हैं। हम लोग मोबाइल पे फ़ोन लगाते हैं तो अभी रिंगटोन सुनाई देता है कि आप बीमारों से नहीं बीमारी से लड़े, बीमारों से नहीं लड़े, बीमारी से लड़े। असलियत में हर पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत समिति जी, बीडीओ साहब, सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, लगना ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी जगह जरूर है जहां पे कुछ ऐसे मुखियागण हैं, कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो आज भी इसको बड़े हल्के में लेके चल रहे हैं। मैं बताऊं आपको, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब पटना में 1, 2, 4, 5 करके कोरोना मरीज निकलना शुरू हुआ था, तो हम लोग कह रहे थे कि बेनीपट्टी या मधुबनी में 1, 2 आ जाएगा। 1, 2 अगर, लक्ष्मण जी थैंक यू, बहुत बहुत अच्छी बात है ना। अगर 1, 2 लोग भी अगर आ जाए, 1, 2 मरीज, तो पता नहीं क्या होगा। आज की ये दशा है, ये स्थिति है कि बेनीपट्टी के अंदर 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, कटैया से निकल गए हैं। ये प्रतिदिन के हिसाब से अगर बढ़ता चला गया तो ये तो इतनी बड़ी महामारी हो जाएगी कि ये संभलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं कल भी लाइव आया था और आज भी लाइव इसलिए आया हूं कि इसको रोकना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसको रोकने में हम सब मिल करके, हम पूरे समाज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई मुखिया जी, कि कोई विधायक जी, कि कोई सांसद ही करेंगे, नहीं। अब ये हम सबका दायित्व बन गया है कि इस मनुष्य जाति को, इस मानव जाति को हमें बचाना है। हम सब युवा योद्धा हैं और अगर हम चाहे तो जरूर बचा लेंगे। जैसे अब इसके ऊपर हम टॉपिक पे आते हैं कि आज सबसे पहला काम तो मैं उन वार्ड मेंबर से कहना चाहूँगा, जो हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, मेरे मित्र, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। एक डॉक्टर, आज बहुत सारे प्रतिनिधि सब तो अपने घर में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि कब कोरोना ख़त्म हो जाए, हमारा जो लिस्ट है वो कब मैं बीडीओ साहब के पास पेश करूँ, अपना फंड आना शुरू हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे एक टीचर्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे ये बात हुई है। सरकार, बीडीओ साहब भी आदेश कर दिए हैं कि स्कूल के एचएम जो हैं वो अब भोजन बना के खिलाएंगे। एचएम ही क्यों खिलाएंगे, मैं कह रहा हूं कि सभी लोग गांव समाज में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, मिलाद करते हैं, जलसा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं अंधविश्वास में। हमें नहीं पता कि हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं तो भगवान को के पास क्या पहुंच रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम सारे लोग बड़े बढ़ चढ़ के, बहुत सारे में मैं भी हिस्सा लेता हूं चूंकि हम भी यहाँ रहते हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसी तरह से इस महामारी से निपटने के लिए हम सभी युवाओं को एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है।
जैसे कि हमारे गांव समाज में जो कोई भी बाहर से आ रहे लोग हैं, उन सभी लोगों को स्कूल के अंदर उन्हें बताएं, समझाएं, उन्हें रोके। होता ऐसा भी है कि कुछ लोगों की बात कोई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन युवाओं की बात तो मानना ही पड़ेगा उन्हें। अगर वो समाज में कहेंगे तो मानना पड़ेगा। उन्हें समझाइए। वैसे जो भी आ रहे हैं वो बड़े समझदार लोग हैं। कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं, असामाजिक तत्व भी कुछ सारे हो जाते हैं जो अपने अपने घर चले जाते हैं। कोई भी अगर बाहर से आ रहे हैं और अपने घर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने घर में खुद बीमारी पैदा करेंगे। पहले तो वही जाएंगे, बाद में लोग जाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि लोग जाएंगे ही। अगर आज एक अपने गांव में कटैया पंचायत में सुनने में आया है, मैं सुन रहा हूं बेनीपट्टी कटैया पंचायत में, कि वो जो है सो वो लड़का कोई था, वो घूम आया। अरे कितनी बड़ी महामारी है वो। अगर 10-20 लोगों से भी मिल लिया है तो हजारों में बदल जाएगा। और ये गांव है, मुंबई बॉम्बे इंडिया का सबसे स्मार्ट शहर है। वहां पर सब समझदार लोग हैं। वो सारे लोग मतलब इतने समझदारी होने के बाद भी 2000-3000 पेशेंट जो है रोज निकल रहा है। लेकिन ये हमारा गांव है, इस गांव में नहाने के लिए लोग साबुन नहीं खरीदते हैं। हकीकत बात है। देखिए, आप अगर कोई ऐसे हैं, हम भी इस समाज में हैं, आप खराब नहीं मानेंगे, मैं देखा हूं अक्सर अपने अपने आस पड़ोस में भी देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो नहाने के लिए भी साबुन यूज नहीं करते हैं, तो वो हाथ धोने के लिए आज डिटॉल साबुन यूज करेंगे? संभव ही नहीं है, वो नहीं खरीदेंगे। तो हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि अगर संभव हो सके तो हम अपने आस पड़ोस, अपने टोले मोहल्ले में सोशल डिस्टेंस को बनाते हुए अपने जो भी युवा हैं वो अपने वार्ड मेंबर के पास जाएं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो सरकार है वो अभी फंड दिए हैं। वो कह रहे हैं मुखिया जी से, वार्ड मेंबर से, कि मास्क, साबुन कम से कम सारे घर पहुंच जाना चाहिए। फ्री का सामान यूज करना, मैंने देखा है यहां कि फ्री का सामान यूज करने में बड़े आगे होते हैं ये लोग। तो कम से कम इस समाज को बचाने के लिए, इस मानव जाति को बचाने के लिए हम क्यों ना ये साबुन वितरण करें, उनको पहुंचाए और कहे लोगों से कि आप लोग हाथ धोइए। अब मैं यकीन कहता हूं कि अगर फ्री का साबुन आपने पहुंचा दिया उनके घर पे तो निश्चित रूप से वो एक बार नहीं 4 बार हाथ धोएंगे। अगर वो 4 बार हाथ धो लिए तो यकीन मानिए कि हमारा समाज क्लीन हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो उस साबुन के पैसे को भी चाहते हैं मैं बचा लूं। यार कमाल हो गया। आप बताइए कि ये क्षणिक लाभ से क्या फायदा? अरे भाई साहब, अगर ये मानव जाति बच गया, इस कोरोना के महामारी से उबर गया, तो प्रतिनिधि साहब आप लोगों को भी समाज याद रखेगा। आप समझ जाइए कि ये विपत्ति की घड़ी है। आज 5 कोरोना मरीज बेनीपट्टी में आया है, देखते ही देखते गांव का गांव साफ हो जाएगा। इसलिए कि गांव में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कितने लोगों को आप ऐसे जानते हैं? आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए ना, कितने लोगों को आप ऐसे के लोगों को जानते हैं जो अपने घर से बाहर गए हो, घूम फिर के आए हो और नलके पे जाके हाथ पांव धोए हो। मैं भी प्रवासी था, आज से 12 साल पहले लगातार दिल्ली में रह के आया हूं। मैं व्यापार भारती का जो मीडिया है उसका ऑल इंडिया का मार्केटिंग मैनेजर रहा हूं। रघुवीर सिंह राघव जी उनके ऑनर हुआ करते थे, आज भी बड़े याद करते हैं मुझे। लेकिन मैं यहाँ आया, चूँकि मैं अपने परिचय में बताता हूँ कि ये मिथिला मेरी धरती है, मेरा जन्मभूमि है मिथिला। मिथिलांचल का विकास होगा जब हम यहाँ आएंगे। आज हमारे अब्दुल कलाम जी, आज अगर अब्दुल कलाम जी ये सोचे होते कि मैं नासा के लिए काम करूँगा तो हमारा इंडिया कभी मिसाइल में नहीं बना पाता। लेकिन लोग, समझदार लोग अगर हमारे समाज के अंदर आएंगे तो इससे क्या होगा? विकास होगा। मैं किसी जनप्रतिनिधि से कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं कि उन्हें इन चीज़ों से खराब लगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके पास जो सुविधाएं एक तो गवर्नमेंट दे रही है आपको कि आप दो, अगर नहीं देता तो भी आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप राजा हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने रामायण देखा है। रामायण में नहीं भी जानने वाले लोग आज टीवी पे रामायण देखे हैं। सुग्रीव जी जब बोले हैं भगवान से कि अब ये मुझे राजपाट नहीं चाहिए, अब मुझे संत बन जाना है, तो भगवान जी बोले सुग्रीव से कि महाराज, जिस राज्य का राजा सन्यासी विचारधारा का हो जाए तो निश्चित है कि उस राज्य का कल्याण है। मैं वही बातें कहना चाह रहा हूं कि जिस पंचायत का प्रतिनिधि, मुखिया जो भी हैं,
वो अगर उस पंचायत के रूप में वो उनका अगर विचारधारा मानव अधिकार को समन्वय करके और उनकी मतलब उचित जो उनका सुविधाएं हैं जो वो अगर उन तक पहुंचाए, तो यही है सन्यासी विचारधारा। और क्या है? ये हम सारे उस मालिक के संतान हैं, उस परवतदिगार के संतान हैं। आज एक इतनी, चूंकि आज सारा टेक्नोलॉजी फैल है, हिंदुस्तान क्या ये धरती पर जितने भी मानव थे वो तो अब चांद पे जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज एक छोटा सा वायरस, छोटा सा कीड़ा आज इस इंजीनियर सबको घर में घुसा दिया है। मैं भी कहता हूं मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं जी, कंप्यूटर इंजीनियर। मेरे से भी बड़े बड़े इंजीनियर सब हैं। आज पूरा विश्व, अमेरिका नंबर 1 मतलब सब फैल हो गया इस कीड़े को भगाने के लिए, नहीं भाग रहा है। और ये कीड़ा मनुष्य को अंदर घर में पैक कर दिया है। ये मनुष्य जाति के ऊपर बहुत बड़ी संकट है, बहुत बड़ी संकट है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी युवा हैं अपने टोला मोहल्ला पड़ोसा में भीड़ इकट्ठा ना हो। देखिए बड़े प्यार से अब ये खासकर बेनीपट्टी के जो प्रखंड के जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब ये मुखिया जी, बीडीओ साहब या उनके लिए नहीं है। अब ये हम सब युवा, मैं बार बार कहूंगा युवा और युवा, चूंकि हम युवाओं के समस्याओं को लेकर के हर समय एक्टिव रहता हूं मैं। अब मैं लाइव आना स्टार्ट किया हूं कि जितने भी युवा हैं हम तैयार रहें, हमें हमारा दायित्व बनता है। अभी देखें हैं आपकी सेना में भी बहाली के लिए कह दिया गया है कि 3 साल तक कोई भी युवा इसमें आ सकता है, आम नागरिक भी आ सकता है। इसी तरह से हम समाज के युवा हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के हर एक पहलुओं पर, समस्याओं के ऊपर ध्यान दें। आप अपने टोला में कोई भी युवा अगर आप हैं तो आप अपने वार्ड मेंबर के पास जाइए, उनसे बोलिए, आप मुखिया जी से बोलिए, आपके पंचायत में, आपके गली मोहल्ले में अगर सैनिटाइजर नहीं, वो मास्क नहीं बटा है, साबुन नहीं बटा है, तो आप उनसे जाकर के बोलिए वार्ड मेंबर से कि आप भाई साहब आप एक साबुन बांटिए। चूंकि मैं जानता हूं हमारे निरंजन जी भी लाइव हैं, बहुत सारे दोस्त लाइव हैं, मैं देख रहा हूं। आप अपने टोला मोहल्ला में देखिएगा, चूंकि ये गांव है ना, खेत में जाएंगे वो, बगीचे में जाएंगे वो घूमने जाएंगे, बाहर निकलेंगे, वो कहाँ से हाथ पैर धोएंगे। मैं फिर वही चर्चा करूंगा कि वो नहाने के लिए साबुन नहीं खरीदते हैं, आज हाथ धोने के लिए साबुन कहाँ से खरीदेंगे। अब दूर नहीं है बीमारी। आप देखिए आरोग्य सेतु में जाकर के 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पूरा का पूरा कोरोना का जत्था बैठ गया है। इसीलिए हम सारे युवा तैयार हो जाए। बाद में पछताने से मेरे भाई, मेरे मित्र, बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। इस समस्या का, ये एक समस्या पूरे समाज को बिखेर के रख दिया है, बर्बाद करके रख देगा। और इस समस्या को लेकर के हमारे प्रतिनिधि सब सजग नहीं है, उनको सजग करें, उनसे बोले। जागृत नहीं है वो लोग, उनसे बोले, जागृत करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर देखिए, मैं कह रहा हूं लगभग पंचायत के लोग, सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो लगभग पंचायत के लोग यही पोस्ट करते हैं। आज यहां नहीं, कल मैं सहारघाट का एक वीडियो देख रहा था, वो खाना देने के लिए गया, वैसे उसकी गलती है। अन्न देवता को कभी लात नहीं मारनी चाहिए, ये गलत बात है, ये बड़ी गलती बात है। अन्न देवता को लात मारेंगे। मैंने देखा स्कूल के वीडियो कि उनको खाना दिया, उन्होंने ऐसा लात मारा उस बेंच के ऊपर कि सारा खाना गिर गया। देखिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अब आप स्कूल में आए हैं तो आपको ससुराल की तरह तो नहीं खिलाया जाएगा। हाँ, अगर उसमें अच्छा नहीं है, खाना ठीक नहीं है, तो अरे यार अभी दिन तो काटने हैं, कौन सा वो करना है। अभी तो अच्छे से अच्छे लोग भी अपने घरों में जिस तरह से जैसे तैसे करके अपना खाना पीना खा करके समय बिता रहे हैं, है ना। लेकिन हम सारे लोग, हम इस मिथिलावासी, हमारे रंजी कह रहे हैं, बिल्कुल हम जितने भी मिथिलांचल के लोग हैं, हम लोग सिर्फ ना थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपनी जिम्मेदारी को। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि हर गांव में, हर टोला में, हर वार्ड में युवा ज्यादा है, और युवा, आज का जो युवा पीढ़ी है वो समझदार भी हैं। केवल युवा ही नहीं है, वो समझदार भी हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख हैं, उन्हें नहीं पता है। आप देखिए, आप जितने भी, जिसको आप निम्न वर्ग भी समझ रहे हैं, उनके बहुत खुशी की बात होती है। मैं भी देखता हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जिसको समाज में निम्न वर्ग से भी देखा जा रहा था, लेकिन वो सारे पढ़े लिखे युवा हैं। अब सारे युवा आप पढ़े लिखे हैं, आपका दायित्व बनता है कि हम इस समाज को बचाएं। और ये समाज बचेगा कैसे, इसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है,
सिर्फ आप अपने वार्ड मेंबर के पास तो जा सकते हैं ना। मैं कल फिर लाइव आऊंगा 11 बजे। मैं कल भी बोला था कि आप जिस पंचायत से हैं, जिस गांव से हैं, अगर आप जाइए अपने वार्ड मेंबर के पास, अगर आपको वो कहते हैं कि अपन भाई मेरे पास मतलब मास्क और साबुन देने के लिए पैसा या फंड नहीं है, तो आप कल कमेंट में मुझे अपना वार्ड नंबर और अपना जो है गांव घर बताइएगा। मैं कह रहा हूं उस पंचायत में सबसे पहले वहां आपके पास मास्क और सैनिटाइजर का उस वार्ड मेंबर के पास पहुंचेगा। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये हमारी सरकार दे रही है। और मुझे पता है, मुझे इसलिए पता है कि हम भी कल प्रवासी थे। हम दिल्ली में 12 साल ऑल इंडिया का हर एक स्टेट में गए हुए हैं। मुझे पता है कि ये बातों को केंद्र तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो राज्य की बात करते हैं ये लोग। हम किसी का पर्सनली नहीं जा रहे हैं। आज हमारे मीडिया के बंधुगण हैं, राहुल जी हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं। मैं देखता हूं बहुत अच्छा लगा है। आज उन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट सब किया है, बड़ी अच्छी बात है। मीडिया का यही काम होना चाहिए कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करे। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है, हर पंचायत में कम से कम एक सेंटर तो जरूर है। उस सेंटर पर अगर कोई समस्या हो रही है तो हम लोग केवल मुखिया, केवल बीडीओ साहब, केवल प्रशासन को क्यों दोष ठहरा देंगे? हम सारे समाज के लोग अगर 1-1 किलो चावल भी दान कर दें तो वहां पर दावत हो जाएगा। अरे भाई, मैं तो देखा हूं गांव घर में ब्रह्म बाबा का पूजा करता है तो भी 10-20 1 कुंटल चावल का जो है सो भोज कर देता है लोग। तो आज तो पूरा मानव समाज को बचाना है, इसके लिए क्यों नहीं हम आगे आए? हम सरकार को दोषी, हम मर जाएंगे तो सरकार मुंह देखती रह जाएगी। प्रतिनिधि सब तो अपने घर में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि कब कोरोना का महामारी फैले और हमारा बिल जो है वो बड़का हो जाए और हम बीडीओ साहब को देते रहें। ये लोग इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि युवा के कंधों पर पूरा समाज का दायित्व रहता है। अब युवा के कंधे पर पूरा समाज का दायित्व है। तो हम सारे लोग इस कोरोना के महामारी से बचने के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, अपने अधिकार और जिम्मेदारी को समझिए। युवा मैं युवा की बात इसलिए कह रहा हूं कि आप युवा हैं, आपकी जिम्मेवारी है। कल आपको पश्चाताप होगा। अगर आपके समाज में कोई एक आदमी मर जाता है कोरोना बीमारी से तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, लास्ट में युवा ही होता है जो जाता है और उठाता है। हमारे बगल में एक युवा है, मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, गणेश जी नाम का है। उन्होंने एक बार कोई बात हुई थी तो वो बताते रहते हैं कि देखिएगा जब कोई मुसीबत आएगी ना तो हम ही आगे आएंगे। तो सही बात है, मैं बड़ा सराहना किया उनकी बातों का कि भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, नहीं आएंगे कोई, युवा को ही आना पड़ेगा आगे। बाहर आता है, कुछ होता है, कुछ भी हो जाए, युवा को ही बाहर आना पड़ता है। तो जब समस्या आने के बाद हम बाहर आए तो हम आज ही क्यों ना बाहर आ जाएं। बाहर हमें आना है, नहीं मास्क मिल रहा है, अगर वार्ड मेंबर मास्क नहीं दे रहा है तो आप लोग अपने जेब खर्चा से, आज मैं देख रहा हूं राजनिवास गुटखा भी लोग 15 रुपया का खरीद के खा रहे हैं। तो एक लाइफ बॉय साबुन 5 रुपया का अगर खरीद लीजिएगा और अपने पड़ोसी को दे दीजिएगा, उसको 2 टुकड़ा में कर दीजिएगा तो 2 घर में हो जाएगा। और ऐसा करो सब आदमी, क्योंकि ये बहुत बड़ी विपत्ति आ गया है, बहुत बड़ी विपत्ति आ गया है। देखिए हमारे राजीव कुमार रंजन जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को बेतौना पंचायत वार्ड नंबर 9 में नहीं मिल रहा है कुछ। आप बताइए ये सब, ये हम बिल्कुल राजीव जी, मैं इसीलिए आया हूं फेसबुक लाइव पर, इसी वजह से आया हूं। आप सारे लोग, मैं जरूर, आप वार्ड नंबर 9 में हैं, मैं आपके मुखिया जी से, मतलब कि बेतौना पंचायत का मैं भी हूं, मैं अपने मुखिया जी से बात करूंगा कि वार्ड नंबर 9 में वो पहुंचे और वहां की समस्याओं को देखे, उन लोगों को पहुंचाए। मैं जरूर देखूंगा। आप जितने भी युवा हैं, जिस गांव से हैं, जिस पंचायत से हैं, आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ का क्या स्थिति है। और बाहर प्रवासी जितने भी मजदूर आप लोग बाहर से आ रहे हैं, आप सारे प्रवासी मजदूर अपने देखिए, वो जो भी बाहर से आ रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं, उनके साथ कोई हम गलत बिहेव ना करें, उनको कोई ऐसी बातें ना बताएं जिससे उन्हें तकलीफ हो जाए। हम सब लोग मिल करके उनको कहें कि आप लोग रहिए और हम अपने मतलब समाज का, परिवार का अंग माने उनको,
ऐसा नहीं कि उनसे भेदभाव करें। मैं देखा हूं भेदभाव हो रहा है, स्कूल वगैरह पर भेदभाव भी हो रहा है। अब मैं मानता हूं कि ये बीमारी छुआछूत का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ घृणा का रूप से देखें। तो क्या होगा, जो बीमारी हम अगर आज उनके साथ घृणित रूप में देखेंगे तो वो बीमारी और विकराल रूप ले लेगा। क्या करेगा, वो चुपचाप चुरा के भाग जाएगा, कहीं छत से कूद जाएगा, कहीं इधर हो जाएगा, कहीं उधर हो जाएगा, और ये महामारी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए मैं मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, कम से कम ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, मैं इन सभी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कम से कम साबुन और मास्क तो आप बांटिए ही बांटिए सबके यहाँ। उसके वो तो कन्फर्म हर एक परिवार में पहुंचा दीजिए महाराज, हर एक परिवार में पहुंचा दीजिए। महाविकराल रूप ले रही है ये कोरोना बीमारी, महाविकराल रूप ले रही है। और आप बाकी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमारे नीतीश कुमार जी भी बोले हैं कि आपके पास जो पंचवर्षीय वित्त का जो पैसा है उसको भी आप इसमें यूज करिए। तो आप करिए ना, आप क्यों घबरा रहे हैं, आप करिए ना। अरे पहली बार ऐसा मौका आया है, पहली बार कोई ऐसा मौका आया है कि आप इस मनुष्य जाति के लिए कुछ करें। ये महाविकराल संकट है, महाविकराल संकट है। अरे उस परिवार से आप मिलके देखिए जिसके यहाँ कोरोना बीमारी है। अभी हमारे बेनीपट्टी में 100 बेड का हॉस्पिटल है, 16 कोरोना मरीज है उसके अंदर, 16 कोरोना मरीज है उसके अंदर। जो हमारे मित्र अभी फोन वोन कर रहे हैं वो फोन ना करें अभी, है ना। कॉल अभी लाइव खत्म होने के बाद आप फोन या कॉल करेंगे, अभी आप लोग कॉल नहीं करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी सेंटर है, जितने भी कोरोना सेंटर है, वहां पर वो लोग बढ़िया से रहे, उनके साथ। बहुत अच्छी बात, बहुत 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 बढ़िया बात। आप मैं देख रहा हूं आप सभी का कमेंट आ रहा है। मैं अभी लाइव में नाम, चूंकि टाइम कम हो जाएगा और मैं सबको देख रहा हूं। मैं बाद में आप लोग जितने भी लोगों का नंबर आ रहा है, आप अपना वार्ड नंबर जरूर लिखिएगा, जिस पंचायत से हैं उस पंचायत का नाम लिखिएगा। और मैं, आप यकीनन मानिए कि मैं, चूँकि किसी न किसी तरह आपके यहाँ ये सुविधाएँ प्रदान की जाएगी, निश्चित रूप से होगा। आप युवा, आप सारे लोग अभी फ़ोन ना करें, 12 बजे के बाद आप लोग फ़ोन करिएगा। तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है फ़ोन से, तो आप लोग करिएगा। तो आइए हम बात करते हैं। तो हम ये जो ग्राम के पंचायत प्रतिनिधि हैं, इन सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ बार बार कि आप सभी लोग, रोड नाला सड़क का तो अब छोड़िए, 2020 टाटा भी कह रहा है कि 2020 में सिर्फ जान बचाना है, ये नहीं देखना है कि क्या घाटा क्या मुनाफा हुआ। और ये बीमारी केवल हमारे घर के लिए नहीं है, ये केवल उन मजदूरों के लिए नहीं है, ये आपके घर भी पहुंचेगा। एक सब्जी वाला पूरा गांव घूम रहा है अभी, क्या लगता है आपको कि ये बीमारी घर घर नहीं पहुंचेगा? हर घर में पहुंच जाएगा, हर जगह। जो कोई भी लोग आप ये सोच रहे हैं कि मैं बचा हुआ हूं, मैं भी अपने गांव में कह रहा था कि हम अपने टोलवा पर ऐसा कर देंगे, बाउंड्री लगा देंगे, बांस से घेर देंगे। अरे भाई साहब कुछ कर देंगे ना, नहीं मानने वाला है, नहीं होने वाला है। अब ये गांव है, शहर नहीं है। एक पेड़ पौधे को भी छू देगा अगर, तो कम से कम 10, 12, 15, 20, 25 घंटे उसमें कोरोना बीमारी रहेगा। आप समझिए कि कैसे बचेंगे हम लोग। हम लोग केवल एक चीज से बचेंगे, हम अगर युवा, जितने भी युवा हैं हमारे समाज के, वो अगर एक्टिव हो जाए और वो अगर साथ हो जाए। आप अपने टोला पड़ोसा पर 4 युवा हैं, अपने, कोई जरूरी नहीं कि अपने टोला से बाहर जाना है। सोशल, चूंकि देखिए पुलिस प्रशासन थक गया है। हम देखते हैं, आप भी देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी आई तो सब भागते हैं, घर में घुस जाते हैं। पुलिस गया, सब घर से बाहर। अब वो पुलिस वाले भी बेचारे पागल हो गए हैं, समझा के लोग मान नहीं रहे हैं। तो ये हम लोगों को मानना चाहिए। हम सभी लोगों को आपस में मिल करके, हम सभी लोगों को आपस में गुट बना करके सोशल डिस्टेंस बनाइए और अपने टोला पड़ोसा में जाइए, अपने वार्ड मेंबर के पास जाइए। मैं कह रहा हूं कि उनके पास मास्क और साबुन इतना तो जरूर आया है, वो सुविधा जिसको नहीं मिला है वो पहुंचवाइए। ये हमारे सारे युवाओं का काम है, ये दायित्व बनता है कि हम ऐसा करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट भी करते रहिए। कोई बात अगर अपने आपके मन में आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी करते जाएं।
और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि साबुन और सैनिटाइज़र का जो पैसा है ना, वो मुखिया जी के पास या उस पंचायत समिति जी के पास, बीडीओ साहब के पास जाए, फंड में आए। और इतना ही नहीं, अगर आपको आपके वार्ड मेंबर या मुखिया जी ये कहे, बहुत धन्यवाद बादल गुप्ता जी, मैं तो आपका वीडियो कल देखा था, कल का वीडियो मेरा डिलीट हो गया। हमारे बादल भैया आ गए हैं लाइव में, और ऐसे ही हमारे बादल भैया को देखिए, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि अगर हो जाए समाज में, तो मैं यकीनन कहता हूं कि ये समाज बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, और हम इस कोरोना बीमारी से लड़ जाएंगे और इनसे बचा लेंगे। आप ये देखिए, स्कूल पर जितने भी ग्रामीण मजदूर आए हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। और हम उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। उनके साथ एक तो दुर्व्यवहार हमारे राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार है, एक तो वो खुद हैं जिम्मेवार, तो वो खुद हैं। क्योंकि मैं भी प्रवासी था, मैं भी दिल्ली रहता था। अरे भाई साहब, तुम अगर 3500 रुपया खर्चा करके दिल्ली से बिहार आ गए हो, तो 3500 रुपया खर्चा करके किसी तरह वहीं समय बिता, चलो अपने अगर आ भी गए हो तो वो लोग तो बड़े शांति स्वभाव से स्कूल में जाके रह रहे हैं। यकीन मानिए, अगर हम लोग होते, अगर हम में से कोई होता, क्या कहते हैं, हम स्कूल में नहीं रहेंगे, हम तो घरे जाएंगे भाई। लेकिन वो बेचारे सब स्कूल में हैं, तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम अपने गांव में अगर समाज, अगर हम सिर्फ सरकार के भरोसे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सरकार के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा काम, पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा, ये मानव जाति खत्म हो जाएगा। हम समाज के भरोसे, सरकार के भरोसे नहीं रहे। अब हम सारे युवा अपने भरोसे आ जाए। मैं एक बार फिर चर्चा करूंगा कि हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 100, 200, 400, 500 रुपया करके देते हैं, तो 2 लाख 4 लाख रुपया पूजा में खर्चा हो जाता है। अरे असली पूजा तो यही है। हम लोग सनातन धर्म के सेवक हैं, हम गुरु जी के आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग इसी विचारधारा के लोग हैं, हम इसी को पूजा माने। मानव सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है। हम अगर मानव का सेवा करें, इससे बड़ा धर्म तो कोई है ही नहीं। इसीलिए आप सभी लोग मानव सेवा में जुड़ें। अगर आज, यकीन मानिए, अगर आज आपने एक साबुन का टुकड़ा अपने पड़ोसी को दिया, मैं कल अपने बगीचे में घूम रहा था, मैंने देखा कम से कम 2-3 घंटे में वहाँ समय, 4 घंटे समय दिया था, तो मैंने देखा कि इतने सारे लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, टोली में निकलते हैं। मैं एक लोगों से पूछा भी कि तुम लोग यहाँ से जाते हो तो अपने घर में हाथ पाँव, सर जी हाथ पाँव धो लेते हैं, टल जाता है। ऐसा नहीं, हर बिरादरी के युवा पढ़ लिख रहा है, हर बिरादरी के युवा पढ़ लिख रहा है। कुछ मेरी बहनें भी जुड़ रही है। मैं अपनी कुछ बहनों से भी ये कहना चाहूँगा कि सब समाज के युवा, हम जरूरी नहीं है कि हम ये दोष लगाएं कि मुखिया जी, या ये दोष लगाएं कि वो नहीं दिए, ये नहीं दिए। अरे कुछ नहीं, ये संकट हम सब के लिए है, और हम सब आदमी इस संकट से लड़ें। हम सब आदमी अपने अपने अगल बगल पड़ोसी को अगर सपोर्ट करें, उनको बोले कि भाई ढंग से रहो, सोशल डिस्टेंस में रहो, साबुन से हाथ धो, हाथ पैर धो करके अगर आप ऐसा काम करते रहेंगे तो ये बीमारी से आप बच सकते हैं। हम पूरे समाज को इकट्ठा होना होगा, पूरे समाज को आगे आना होगा, और सब लोग मिलकर के किसी के ऊपर दोष आरोप ना लगाएं, किसी के ऊपर नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वार्ड मेंबर के पास आप, इसलिए चूंकि उनके पास है सुविधा, नहीं है तो वो देंगे, मुखिया जी देंगे, ऐसे बात नहीं है कि नहीं देंगे। आप जाइए तो मुखिया जी के पास, आप बोलिए कि हमारे टोलवा में 10 गो 20 गो 50 गो घर है, उसको साबुन देना है, तो वो मना कर देंगे, झूठ है, वो देखते हैं, सबको देंगे, काहे नहीं देंगे वो। लेकिन अगर वो नहीं देते हैं, अगर मान लीजिए वो नहीं देते हैं या नहीं करवाते हैं, तो हम अपने अधिकार के लिए कह तो सकते ही हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि मैं कैसे कहूं, तो उसी के लिए तो हम आपके साथ हैं। आपको मैं बोला हूं, मेरे पास वार्ड मेंबर का नंबर सब आ रहा है, मैं कमेंट में देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं कि आ रहा है। जिस किसी भी जगह अगर साबुन या कुछ मार्क्स नहीं बटा है, वो लोग अपना अपना वार्ड मेंबर का नाम लिखिए दिए हैं, 2 4 5 10 तो आ ही गया है, अपने पंचायत का नाम और वार्ड मेंबर का, कितने नंबर वार्ड में है आप, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके यहाँ अगर नहीं कुछ वितरण हुआ है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ तक पहुँचे और वहाँ तक जाए। हम आपके पंचायत के मुखिया जी से ज़रूर बात करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उनसे बात किया जाएगा कि आप वहाँ सुविधा दीजिए। और अगर नहीं होता है तो हमें अग्रेसिव नहीं होना है, हमें लड़ाई झगड़ा के मूड में नहीं किसी से आना है, हम लोग किसी से वार्तालाप ना करें, हम सिर्फ इस बीमारी से बचें। हम लोग अगर चंदा इकट्ठा कर लेंगे 10 गो युवा, मैं क्या कह रहा हूं कि आज ये कम से कम एक गुटखा तो हर युवा खाता ही है, वो भी 15 रुपया का है।
अरे आज एक गुटखा नहीं खाइएगा आप, एक साबुन खरीद करके किसी गरीब के परिवार में जो जिसके घर में नहीं है अगर उसको दे दीजिएगा तो वो समाज बचेगा, इससे पूरा देश बचेगा। इससे ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में अब मैं अपने प्रतिनिधि, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मानवता का हनन नहीं करिए। आप लोग कर रहे हैं सेवा, जो कर रहे हैं वो तो भगवान तुल्य हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो राक्षस तुल्य भी है। मैं ये बातें भी कहूँगा कि जो नहीं कर रहे हैं वो इस मानव जाति के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर आप नहीं किए तो आने वाले समय में आपको ये जनता नहीं भूलेगी, याद रखेगी आपको निश्चित रूप से। देखिए बहुत अच्छी बात है, हमारे बेतौना पंचायत से भी बहुत सारे लोग कमेंट में आ रहे हैं। राजीव जी भी फिर कह रहे हैं ठीक है राजीव जी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग, हम आपकी बात को सुन लिया हूं मैं, और मैं अपने हिसाब से रखूंगा। मैं पहले बता रहा हूं कि हमारा देश संविधान से चलता है, नियम कानून से ये देश चलता है। हम किसी के साथ अग्रेसिव तो नहीं होंगे, लेकिन हम अपने विचारों को जरूर रखेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और आप युवा अगर साथ हैं तो ये सारा काम हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। एक भी घर ऐसे, एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिनको ये सुविधा मुहैया नहीं होगा, सबको होगा। और अगर मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर नहीं करते हैं मुखिया जी, नहीं करते हैं पंचायत समिति जी, नहीं करते हैं सरपंच साहब, नहीं करते हैं ये, तो कम से कम हम समाज तो इकट्ठा हो ही सकते हैं। अरे दुर्गा पूजा करवाने के लिए कौन सा मुखिया जी का फंड आता है, नीतीश कुमार जी का सरकार का फंड आता है, हम सब मिलकर ही तो कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये तो मानव का सेवा है, अभी सबसे बड़ा सेवा धर्म है। इसीलिए हम सब लोग एकदम सिर्फ एक्टिव, अपने दिमाग रूप से एक्टिव हो जाइए। ये कोरोना वायरस भी बहुत बड़ा कोई ऐसा महामारी नहीं है, कोई इतना बड़ा एटम बम नहीं है कि उड़ा देगा सबको। अगर हम सिर्फ समझदार हो जाएं और हाथ पैर साफ रखें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, भीड़ भड़के में नहीं जाए, लोगों को भी समझाए। देखिए अब कहीं कहीं मैं ये भी देखा हूं कि मुखिया जी वगैरह जाते हैं गांव में समझाने के लिए, उनकी बात को नहीं मानता है लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी भी बातों को लोगों को माननी चाहिए। वो भी जो कहते हैं बात उसको माननी चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो वो भी बड़ा समस्या हो जाएगा। जो भी गांव घर में, अगर आपके टोला मोहल्ला में कोई आता है, बाहर से आया है, अपने घर में छुपा हुआ है, बैठा हुआ है और मुखिया जी का बात नहीं मान रहा है, तो हमारे जितने भी युवा हैं उसका दायित्व बनता है कि उसको बोलिए कि आप यहाँ से अपने घर से, नहीं तो उसके ऊपर प्रेशर किया जाए, क्योंकि एक आदमी से पूरा समाज खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस समाज को बचाना है, इस महामारी से उबरना है, हमें इस महामारी से उबरना है। इसके आड़ में जो भी जनप्रतिनिधि इसके आड़ में अपने अपने रोटी सेकने का जुगाड़ लगा रहे हैं ना, वो ना लगाएं, क्योंकि भविष्य में आप इस चीज को मानिए कि ये इंसान है, ये तो माफ कर देंगे, लेकिन भगवान आपको नहीं माफ करेंगे। ऊपर वाले परवतदिगार से डरिए। अरे कमाल की बात है, एक जलसा होता है कहीं, एक मिलाद होता है कहीं, एक पूजा होता है कहीं, तो लाखों की संख्या में लोग जो है वहां इकट्ठे हो जाते हैं और 100 रुपया देता है तो 1 लाख 2 लाख रुपया जमा हो जाता है। लेकिन आज इतनी बड़ी संकट, इतनी बड़ी महामारी आ चुका है और हम अपने घर में चुपचाप बैठे हुए हैं, किस इंतजार में कि कोरोना हमारे घर तक पहुंच जाए। देखते देखते कोरोना चीन से इंडिया आया और इंडिया से बिहार में आया और बिहार से बेनीपट्टी में आ गया है और बेनीपट्टी से अब आपके घर में पहुंचने वाला है। देखते रहिए, जैसे लाइव देखते रहते हैं ना सबका, वैसे देखते रहिए। सिर्फ अगर आप युवा नहीं आगे आए तो ये नाश है। जब मर के ऊपर भी जाओगे ना तो भगवान भी कहेगा कि यार जाओ, क्या तुम लोग इंसान तुम हो ही नहीं, तुम लोगों को तो सही में जानवर होना चाहिए, खुट्टे में बंधे रहो। खुट्टे में नहीं बंधने वाले लोग हैं हम सब पढ़े लिखे युवा हैं, हर बिरादरी के युवा पढ़ा लिखा है, सब आदमी आगे आइए, समझदार हैं आप लोग। और आप अपने वार्ड मेंबर के पास जाइए, उनसे आदर पूर्वक बात करिए, सम्मान पूर्वक अपने बातों को आप रखिए। आप उनसे पूछिए कि आप हमारे टोला मोहल्ला में नहीं दिए हैं, उसका क्या कारण है, और वो क्या बताते हैं ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो बनाइए उनको कहिए ना कि आप लिखित रूप में हमको दे दीजिए। अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कहीं हम मारपीट नहीं करेंगे, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे हमको आप लिखित रूप में दे दीजिए कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और ना ही सरकार दे रही है, मैं नहीं दूंगा आपको।
अगर जिस वार्ड में ऐसा बात हो जाए, आप मुझे कहिएगा, मैं तो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी नहीं हूं, मैं तो बेरोजगार युवा हूं, टीचर, वैसे भी टीचर हूं। सरकार ने तो पहले इंश्योरेंस सबको ही बंद कर दिए और वैसे भी 4-5 महीने से बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे जरूर हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो निश्चित रूप से इस सेवा को करेंगे और उसमें हम भी, हमसे जितना संभव हो सकेगा, मैं जरूर चाहूंगा कि मैं सेवा में उतर रहूं और आप लोगों को करूं अर्थबल से। लेकिन जब हमारी सरकार, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो बीमारी से बचने की बात आ गई। अब आइए कि सरकार, युवाओं को मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी युवा हैं, ये सब लोग, किसी के ऊपर प्रत्यारोप नहीं करना है मुझे, किसी के ऊपर नहीं। ये महामारी का समय है, इससे हमें उबरना है, इससे हमें उबरना है। और मैं यकीन मानिए, अगर आप युवा जग आ गए तो निश्चित रूप से उबर जाएंगे। जो निम्न का स्तर के लोग हम टोला मोहल्ला में भी देखते हैं कि वो सब युवा, सब पढ़े लिखे युवा सब हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे सब ऐसे हैं। उस युवा सब अपने पड़ोस, अपने आस पड़ोस में भी कहिए उन लोगों से, हम लोग जग जाए। और आइए अब एक और बात मैं कहता हूं कि ये जो बैंक वगैरह में आर्थिक की जो अनाउंसमेंट है, जो हमारा पैकेज जो गवर्नमेंट भी दे रही है बैंक वगैरह में भी, आज आप लोग इस चीज से उबरिए, इस बीमारी से उबरिए। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए, उनके लघु उद्योग के लिए बैंक में रुपया आ गया है। चिंता नहीं करिए आप लोग। आज से पहले ऐसा होता था, आज से पहले ऐसा होता था कि सिर्फ पैकेज आता था और किसी को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मैं कह रहा हूं, नाम याद रखिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर याद रखिएगा। अगर आप 10 से 15, 20 युवा मेरे साथ हो जाएंगे ना, तो बेनीपट्टी का ब्रांच क्या है यार, दिल्ली का ब्रांच हिला देंगे भाई। वहां भी रह करके ब्रांच हिलाया हुआ हूं मैं भाई। सर गवर्नमेंट ने पैसा दिया है लोगों को देने के लिए, तो पैसा कहां गया? हम पूछ तो सकते ही हैं अपने ब्रांच मैनेजर से जाकर कि हमें लोन उपलब्ध कराया जाए, तो उपलब्ध होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। मैं अभी जो भी हमारे लाइव में नहीं, बाद में भी हमारे, चूंकि हमारे फेसबुक पेज से बहुत सारे बैंक कर्मी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मीडिया वाले भी जुड़े हुए हैं, वो सब लोग भी जरूर देखेंगे। यहां से दिल्ली तक, दिल्ली के भी बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं कि आप जो भी बैंक कर्मी हैं, आप सभी लोग सचेत हो जाएं। कोई भी फॉर्म आता है उन्हें पकड़ें, क्योंकि अब इस देश का, इस समाज का युवा आगे आएगा और इस युवाओं को आना पड़ेगा। क्योंकि अरे इतना बड़ा, मानवता के ऊपर इतनी बड़ी महामारी आ गई है और फिर भी लाखों करोड़ों रुपया ऐसे आया और ऐसे चला गया। एक सावन नहीं पहुंच पाया लोगों के घर में, एक मास्क नहीं पहुंच पाया लोगों के घर में, और ये जो पैसे हैं ये आ गए और रखा हुआ है, कहां चला गया पता नहीं। अरे हम युवा हैं, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम आगे आए और इन चीजों को देखें। तो मेरा पहला टॉपिक था कि मैं बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सारे थैंक यू। सारे बच्चे हमें ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ऐसी ही कारवां बनती चली जाएगी। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको हम हरास ना करें, उन्हें हरास ना करें। उनके पास ना पैसा है, उनके पास कोई अरे गरीब मजदूर के पास कहां से फंड आएगा कि वो बैंक से निकालेगा? बड़ा मजा आता है। अभी सोशल मीडिया पर लोग ना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, घर में दाल भात तरकारी तोड़ रहे हैं और इन मजदूरों का जो है मखौला उड़ा रहे हैं। ये गलत बात है। मैं कोई बहुत बड़ा अलीशान या हमारे पूर्वज कोई जमींदार नहीं हुआ करते हैं। हम लोग, हमें जान रहे हैं, आप सारे हमारे आसपास के लोग हैं। हम भी एक गरीब किसान का मैं भी बेटा हूं। मुझे पता है कि एक गरीब परिवार में कैसे लोग आगे अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। ये गरीब लोग जो हैं, ये जो किसान हैं, ये गरीब मजदूर हैं, इनके पास कोई फंड नहीं होता, है ना ही इनके पास बैंक बैलेंस होता है जिससे ये अपना रोजगार करिए। तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इनकी कष्ट और मजबूरी को समझिए आप। बीमारी असलियत में कहां से फैल रही है उस चीज के ऊपर भी ध्यान रखिए। इनसे बीमारी तो फैले, ये बेचारे तो वहां भी मर रहे थे, अप्रवासी थे। अरे भाई साहब, आज का समय ऐसा है कि अगर कोई पड़ोसी गांव का आपके गांव में चुपचाप घूमना शुरू कर दे तो आप उसे लठ लेके मारिएगा, कहीं कोरोना तो नहीं फैला रहा है। और ये तो वैसे भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हुए थे। वहां तो मैं कह रहा हूं, मैं तो देखा हुआ हूं उस दिल्ली का मंजर जहां पे उन जाट, उन बिहारियों से नफरत करते थे।
लेकिन हम लोग किराड़ी विधानसभा में उस जा चुके। ये फेसबुक पे तो वहां से भी हमारे फेसबुक पेज से किराड़ी दिल्ली के भी सारे लोग जुड़े हुए हैं, वहां भी हम लोगों ने वहां अस्तित्व जमाया अपना और रहा। तो इन लोगों को तो वहां भी नहीं दिक्कत हो रही है, और ये हर थक के अपने गांव आए हैं, हम यहां भी इनका तिरस्कार करें, ये उचित नहीं है। हम इन लोगों से भेदभाव ना करें। सरकार भी हमें कहती है कि बीमारी से लड़ें, बीमारों से नहीं। तो ये लोग जो बाहर से आए हैं, इनको स्कूल में रहने का जो जगह है जहां पर है वहां पर इनको सपोर्ट करिए, प्रशासन को सपोर्ट करिए, पुलिस बल के लोग आते हैं उन्हें सपोर्ट करिए। बीडीओ साहब, हाँ बीडीओ साहब को मैं जरूर कहूंगा, बीडीओ साहब को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अपनी बात को मैं रखना चाहूंगा कि भाई साहब आप एक्टिव होइए। एक्टिव हैं आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गांव में बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर पर अभी भी दिक्कत हो रही है। आप वहां जाके देखिए, वहां देखने में आप जाके देखें वहां की जो समस्या है। कम से कम आप 4-4, 5-5 दिन से वहां लोग बैठे हुए हैं, वहां पर जो है सो न खाने को मिल रहा है उनको। वहां जाके देखिए आप जो वहां पर क्या समस्याएं हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये लोगों के पास में क्या दिक्कतें आ रही है, उनको थोड़ा आप जाके देखें जनाब। क्योंकि है ना, आप जो है सो जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं उन सभी को कॉन्फ्रेंस पे लीजिए। एक मोबाइल से आप कम से कम 33 पंचायत तो है आपके अंडर में, कौन सा पूरा ब्रह्मांड को जोतना है आपको? 33 गो पंचायत को ही तो लेना है। उस 33 पंचायत को के प्रतिनिधि को आप हर समय हर समय आप अपने फोन से जोड़ सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आप ऐसा काम करिए कि खाली बिले पे मोहर लगाइएगा, खाली बिल पास हो जाएगा उसमें मोहर लगा करके भेज दीजिए। नहीं, इन मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो मैं आप बीडीओ साहब आपसे भी अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस मानव जाति को बचाइए, इस समाज को किसी न किसी तरह बचाइए। इस समाज के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि ये बीमारी देखते देखते चाइना से इंडिया और इंडिया से पटना और पटना से हम सुन रहे थे हम लोग मुजफ्फरपुर, पटना पीएमसीएच में, अब तो ये बेनीपट्टी में जहां मैं बैठा हुआ मेरे घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोरोना पहुंच चुका है। 16 गो मरीज वहां पड़ा हुआ है। अब पता नहीं है कितने में फैलेगा, कहां तक जाएगा। इसीलिए हम सारे युवा, जितने भी युवा है वो सभी सतर्क हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, अपने अपने अधिकार के लिए, अपने अपने सम्मान के लिए, अपने समाज के सम्मान के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि के पास जाएं, उनसे अपनी सुविधा के लिए बात करें, बड़े आदर पूर्वक, चूंकि हमारे प्रतिनिधि हैं वो, हम आदर पूर्वक उनसे बात करें। बाकी तो बात तो हो ही जाएगी, देखी जाएगी क्या होगा, लेकिन आप आदर पूर्वक उनसे बोलें, बात करें और उनसे बात करने के बाद उन चीज़ों को लागू करें। दूसरी चीज है कि उनके हाँ, जो भी कोई प्रतिनिधि आपसे ये कहते हो कि हम आपके टोला मोहल्ला में नहीं मास्क नहीं साबुन बांटेंगे, हमारे पास नहीं है, तो आप या तो उनका वीडियो बनाइए, उनसे बोलिए, और नहीं तो कहिए कि आप लिखित में हमको दे दीजिए कि मुझे कुछ नहीं मिला है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये नहीं करना चाहते हैं, ये हमें आप बता दीजिए। ऐसा है, ऐसा होगा और ऐसा होता ही रहता है। आप सभी प्रतिनिधि लोग एक्टिव होइए। आपको वोट केवल घर में बैठने के लिए नहीं दिया गया है। अभी हमारे मुखिया जी सबका दायित्व तो बनता है कि आप क्वारंटीन सेंटर सब पर जाइए, ड्यूटी समझिए आप अपना ड्यूटी। और ये ड्यूटी कौन समझाएगा उनको? हमारे समाज के लोग, समाज के युवा उनको बताएगा कि आप जाइए, आप 2 घंटे 4 घंटे में जाते रहिए वहां। वो लोग बाहर से आकर के वहां रह रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी उसमें से इधर उधर हो जाएगा, एक भी अगर समाज में घूम के आ जाएगा तो अन्याय हो जाता है ना। एकदम समझिए जो पूरा फैलिए जाएगा बीमारी, छुआछूत का बीमारी है। इसीलिए वो आ गया है। आप युवा अगर कहेंगे उन्हें तो वो आएंगे। और फिर भी जिस पंचायत में, जिस वार्ड में अगर ये लोग नहीं काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा है और मैं दिल्ली में भी व्यापार भारती का मार्केटिंग मैनेजर था। अभी भी मेरी उनसे बात होती है। यहां से दिल्ली तक 100 मीडिया चैनल से हमारी बातचीत है। मैं सभी को जानता हूं, मुझे पता है कि इस मुद्दे को कैसे उठाया जाएगा। इसीलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई पायलट इंसान यहां आ गया हूं और आप लोगों को बरगलाने के लिए आया हूं, ऐसा नहीं।
मैं हकीकत कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब दोषी है, सब अच्छे लोग हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक है, करिए, जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर हमारी आवाहन के ऊपर मेरा युवा साथी कहीं जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो मैं उसकी बात यहां से मधुबनी क्या, यहां से दिल्ली पहुंचाने के लिए तैयार हूं। इसके लिए आप तैयार रहें और हमसे जुड़े रहें, हमसे बात करते रहें। आने वाले समय में भी मैं आपको बताऊं कि जितना भी बैंक है, मैं गारंटी कहता हूं आपको कि सब बैंक के पास में फंड आ गया है, उस सबको जवाब देना पड़ेगा। आप युवा परेशान नहीं होइए, आप दिल थाम के बैठिए। आप सभी लोग अपना अपना लघु उद्योग करने के लिए अपना फंडा तैयार करिए, प्रोजेक्ट तैयार करिए। जो भी पढ़े लिखे युवा हैं वो प्रोजेक्ट सब लेके तैयार रहिए। आप अपने जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वहीं पर आप अप्लाई करिए, और वो देंगे नहीं, कैसे नहीं देंगे? वो जब सरकार दे रही है आपको तो आप नहीं देंगे? आप होते कौन है रोकने वाले? उनको जवाब देना पड़ेगा और वो पूछने वाले हम होंगे। चिंता करने की बात नहीं है। आप सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा मिथिला फिर से विकास करेगा। यहाँ का माटी अगर ले जाकर के किसी के कपाड़ में लगा दीजिए ना पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो वो ठीक हो जाएगा। ह्यूमिडिटी पावर में भी हम लोग बहुत आगे हैं, देखिए रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि ये कोरोना बीमारी फैले नहीं, लोगों तक ज़्यादा फैल नहीं जाए। बस इस बात से सतर्क हो जाइए, तो मैं कह रहा हूं आपको, हम लोग बच जाएंगे। हम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि यहां पर बड़ी समस्या का घड़ी आ चुका है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि साबुन और जो मास्क का पैसा है ना, प्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा कि साबुन और मास्क का पैसा बचाने से किसी पंचायत का विकास नहीं हो जाएगा, बल्कि आज विकास का पैसा जो रखा हुआ है आपके पास, वो भी अगर इसमें लगा दीजिएगा और ये समाज बच गया तो जरूर इस देश का विकास हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी लोग एक्टिव रहें। हम कल फिर आएंगे 11 बजे लाइव। आपके यहां अगर कोई समस्या, कोई दिक्कतें हो तो हमसे जुड़े, कमेंट करें, बात करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद जो भी हमसे जुड़े, धन्यवाद नवल जी, पनी जी, सम्रान, संजीत, बादल गुप्ता जी, आप सभी लोग जुड़े रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा आप सभी लोगों से कि किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। बाहर से अप्रवासी जितने भी आ रहे हैं, अप्रवासी नहीं है वो मेरा भाई हैं, उनसे हम अपना सही रूप से बात करें, आपस में बड़े सौहार्द रूप से मनाएं, है ना, सबसे बातचीत करते रहें। दूसरी चीज़ है, उनके परिवार वालों को भी सांत्वना दे कि वो अच्छे जगह पर हैं, सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। आपस में कोई भीड़ का सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सरकार के सभी नियमों का पालन करें, और अपने अपने वार्ड मेंबर के पास जाएं, उनसे पूछें कि हमारा साबुन कहाँ है, हमारा मास्क कहाँ है, हमें क्यों नहीं उचित सुविधा मिल रही है, ऐसा पूछे। और अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज करिएगा। कल फिर 11 बजे मैं लाइव आऊँगा और फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हो।